7:30 बजे के बाद वहाँ बंगाल में निकलना क्या बलात्कार होना तय है? ऐसा बेटियों को नोचा जाता है। जिस बंगाल में बेटियों को पूजा जाता है ममता दीदी के राज में, उस बंगाल में बेटियों को नोचा जाता है। संदेशिका बानो जो है ना 11 बजे रात के बाद मस्जिद जाती है, क्या उसका बलात्कार हो जाना चाहिए? जो स्टेटमेंट है कि शाम होने के बाद नाइट में महिलाएं घर से बाहर ना निकले, जबकि महिलाएं स्पेस स्टेशन में जा चुकी हैं, धरती से बाहर जाके 6-6 महीने तक जीवन बिता चुकी हैं और महिला एक स्ट्रीम धारा में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। और उस देश में जो उस देश की ये स्टेटमेंट, उस देश की एक महिला मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, तो ये एक स्टेटमेंट महिला की ओर से महिला जाति पर विडंबना है या क्या है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, जो स्टेट उस महिला मुख्यमंत्री को 15 साल जिता के लाया है, उस पद पे बैठी हुई महिला मुख्यमंत्री अगर कहता है कि 7:30 बजे के बाद महिला को घर से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उसका बलात्कार हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, वो ममता बानो जो है ना 11 बजे रात के बाद मस्जिद जाती है, क्या उसका बलात्कार हो जाना चाहिए? क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे रही है? वो 7:30 बजे के बाद वहाँ बंगाल में निकलना क्या बलात्कार होना तय है? ऐसा गारंटी है उसके राज्य का? वो ये सिस्टम चला रही है। वो जो है ना वो मुल्ले के अंदर बिक चुकी है, उसका अब कुछ रहा ही नहीं। वो जो है ना सारा कुछ बस वोट बैंक में खो गई है कि हमको वोट बैंक के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। चाहे जनता का लड़की का जो है ना बलात्कार हो जाए, इज्जत लूट ले, कुछ भी कर ले, हमें कुर्सी चाहिए। और वो कुर्सी कहाँ से आना है उसे पता है, इसलिए पक्षपात कर रही है। वही पश्चिम बंगाल है जहां से सुभाष चंद्र बोस निकले थे और आज उसी पश्चिम बंगाल में एक सभ्य नागरिक जाने से डरता है। जी, दोबारा ये देख लीजिएगा 2026 के बाद वहां से सुभाष चंद्र बोस फिर निकलेंगे। और जो है ना ये देश का, हिंदुस्तान के बाहर विदेश का जनता फिर से वो कलकत्ता में आएंगे, वही कलकत्ता देखेंगे। आज जम्मू कश्मीर जो है धारा 370 हटने से पहले लोग जाने से हिचकिचाते थे, आज हिंदुस्तान के लोग क्या विदेश से लोग आके सैर करते हैं ना? गए थे, लेकिन क्या हुआ? पुलवामा हुआ ना जी, हुआ पहलगाम हुआ ना, वो विदेश कर दिया तो कहीं ना कहीं असुरक्षित तो महसूस कर ही रहे। जी जी जी, देखिए अभी भी देश में जो है ना, देश के अंदर, देश की बाहर के दुश्मन का तो छोड़ दीजिए, देश के अंदर भी अभी बहुत गद्दार बैठे हुए हैं जो ये चाहता है कि जो देश का विकास ना हो। हमको राहुल गांधी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए, जिसका पुलिस और जो है ना फौजी तो कहीं बेचारे का जिक्र ही नहीं है। नहीं, अभी चाहने वाले हैं जी। मन में, विपक्ष का मन में यही है कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। वो जो है ना खेला करने वाले अगर खेला कर गए तो उम्मीद जग सकती है। नहीं ना, कोई खेला चलने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का जनता अब जागरूक हो गया, सारे एक पैर पे आ गए हैं। अब वो जो है ना वो सिस्टम पहले वाला गया कि वोट चोरी कर लेंगे, बूथ कब्जा कर लेंगे, अफवाह फैला के जीत जाएंगे। अब जनता सुनता नहीं है, वो देखता है और उस पर सोचता है, समझता है, फिर वोट करता है। पहले और अब में बहुत फर्क आ गया। मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, उसका विकास लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और धड़ल्ले से कर रहा है। बताइए, चलता रहेगा। मोदी जी का विकास बहुत पसंद आ रहा है। नहीं हमें नहीं आ रहा जी। अच्छा, देखिए आपने कहा बंगाल में, किस वजह से नहीं आ रहा है? हाँ, बंगाल में बताइए। बंगाल में जो आप रेप बता रहे हो, 7 बजे के बाद लड़की निकली थी। पहली बात तो है ना, वो 12:30 बजे गई है। ममता का जो मुख्यमंत्री है 7:30 बजे निकला हुआ है। जी जी जी, मतलब 12:30 बजे लड़की निकली थी जब उसका रेप हुआ था। मुसलमान के लड़के थे और मतलब उनका नाम, वहाँ पे तो 65% आबादी है ही मोमडन ना। मोमडन की है। नहीं, जो लड़के मुसलमान के वो ममता की रिश्तेदारी में भी आते हैं। अगर उनके फादर का कहना है मेरी लड़की 7 बजे के बाद निकली, चलो उनकी फादर की बात मान लीजिए, 7 बजे के बाद निकली है, ये बात बहुत गलत है। एक लड़की के साथ रेप हुआ, वो किसी भी समाज की हो, कड़ी से कड़ी न्याय दिलाने के बजाय स्टेटमेंट निकल के ये कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उन्हें कहूँ ऐसी सजा देनी चाहिए जो दोबारा किसी लड़की के साथ ना करे। देखिए न्याय वहाँ मिल जाता अगर वो लड़की मुस्लिम होती और लड़का हिंदू होता, 101% न्याय मिल जाता। अभी जो है ना ऐसे प्रत्येक 3 महीना 2 महीना में वहाँ घटनाएं होते रहता है और उस पे जो है ना सीबीआई को जांच करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर जांच करना पड़ता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता। यहाँ तक कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर गिरफ्तार हो गया गलती से तो 1 महीने में उसे छोड़ देना है। सजा की तो बात भूल जाइए। ये ममता बानो जब तक हटेगा नहीं तो बंगाल का स्थिति सुधरेगा नहीं है। कैसे 3 टर्म से लगातार बनती आ रही है?
यही वोट बैंक के चक्कर में इस बार जो SIR हो रहा है ना, तो इस 26 के इलेक्शन के बाद देख लीजिएगा ममता का सफाया है। महिला इतनी अशक्त हो गई हैं कि हम 1300 साल पहले वाले जीवन में जाना चाह रहे हैं। मैडम, बंगाल की सभ्यता संस्कृति क्या है आपको पता है? बंगाल में क्या सभ्यता क्या परंपरा चली आ रही है आपको पता है? बंगाल की संस्कृति क्या है आपको पता है? बंगाल में दुर्गा पूजा किया जाता है, बंगाल में काली पूजा किया जाता है, बंगाल में नवरात्रों के 9 दिन बेटियों की पूजा की जाती है, और उस बंगाल में ममता दीदी के राज में बेटियों को नोचा जाता है, नोचा जाता है। जिस बंगाल में बेटियों को पूजा जाता है ममता दीदी के राज में, उस बंगाल में बेटियों को नोचा जाता है। संदेश खाली को देख लीजिए, न जाने बंगाल में हर दिन ऐसा होता है, हर सप्ताह ऐसा होता है, हर महीना ऐसा होता है। जब सुरक्षा कर्मी जाते हैं तो सुरक्षा कर्मियों के ऊपर प्रहार हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है, न जाने क्या क्या हो जाता है, और ढपली गैंग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और ये जो पदक वापस करने वाला जो गैंग है वो जमींदोज हो जाता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो सभ्यता हमारी थी बेटियों की पूजा करने की, ममता दीदी ने उस सभ्यता से कौन से सभ्यता में ला के खड़ा कर दिया। हमारी क्या संस्कृति थी, और वहां पर तालिबानी संस्कृति को लाकर खड़ा करने का काम किसी ने किया, तो ममता दीदी ने किया। और ये सिर्फ किसके चक्कर में? वोट बैंक के चक्कर में। किसके? उसे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के रहमो करम पर ये सब चल रहा है मैडम। और बहुत जल्द आप देखिएगा किस तरह से बंगाल की दिशा और दशा बदलने वाली है मैडम। बेटियां तो छोड़िए, बेटियों तो छोड़िए, वहां पे अल्पसंख्यक समाज के आम नागरिकों की बात नहीं कर रहा, अल्पसंख्यक समाज के सांसद के साथ क्या क्या हो जाता है ये आपके ही मीडिया बताती है देश की जनता को। तो मैडम और क्या बोले, कितना गिर सकते हैं। जो लोग खड़े रहकर कहते हैं 11 साल से देश के अंदर इमरजेंसी है, मैं कहना चाहता हूं आंखें खोलकर देख लो, अपनी बेटियों को भेज के देखो, अपने परिवार को भेज के देखो, बंगाल के गांव में कुछ रात बिताओ, तब पता चलेगा आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी क्या होती है, और दुर्घटनाएं कैसे घट जाती है मैडम। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, दिल्ली में बैठकर ढपली बजाते हैं, राग गाते हैं, और अपनी ढपली अपना राग सुनाते हैं, क्योंकि उनको कड़ी सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि वो सिटी और NCR में रहते हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता कहे जाते हैं। इसलिए वहां भाजपा की सरकार होती तो वो लोग आंसू बहाते, वो लोग ढपली बजाते, मेडल वापस करते। वहां ममता दीदी की सरकार है, इंडी वालों की सरकार है, इसलिए आंख भी बंद है, कान भी बंद है, और मुंह भी बंद है। आपने तालिबान का जिक्र किया, तालिबान का आपने जिक्र किया, अभी तालिबान से ही है वो मुद्दा या पूरा? बिल्कुल।